Assalamu alaikum students. Today we will discuss about mixture. In previous lecture I have told you about compound. पहले हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट हम मिक्सचर को पढ़ेंगे कि मिक्सचर क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मिक्सचर इज डिफाइंड एज व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर. मिक्सचर कब बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और या फिर कंपाउंड्स आपस में फिजिकली मिक्स करते हैं विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो. मीन्स कि उनकी कोई फिक्स रेशियो नहीं होती, ऐसे ही रैंडमली वो आपस में कंबाइन करते हैं फिजिकली. तो तब हमारे पास मिक्सचर बन जाता है. जैसे कि आप वाटर में मिल्क ऐड कर दें, वाटर में अल्कोहल ऐड कर दें तो एक मिक्सचर बन जाता है. वाटर में शुगर ऐड कर दें तो एक मिक्सचर बन जाएगा. तो ये सब क्या है? मिक्सचर्स हैं. तो मिक्सचर की जो टू कैटेगरीज हैं वो क्या क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. मिक्सचर की टू कैटेगरीज हैं, मिक्सचर की टू टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को कहते हैं कि जिसमें मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है. मींस के थ्रू आउट कंपोजिशन मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हम वाटर है, बीकर में हमारे पास वाटर है, उसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम उसमें 1 स्पून शुगर ऐड कर देते हैं. तो हम उसको डिज़ोल्व करेंगे, शुगर वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी. तो ये जो हमारे पास मिक्सचर बना है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है. मीन्स के उसमें मिक्सचर में ना तो शुगर और ना वाटर अलग अलग पड़े हुए हैं. वाटर के अंदर शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व है. तो इसका मतलब है कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर है. होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. तो होमो मीन्स सेम के उसमें जो कंपोजिशन है शुगर की और वाटर की दोनों आपस में यकजान हुए हुए हैं. मीन्स के दोनों आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हुए हुए हैं. तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर. तो मिल्क यहाँ पे जो होमोजेनस मिक्सचर है उसमें मिल्क की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि मिल्क बहुत सी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. जैसे कि मिल्क में वाटर है, शुगर होते हैं, शुगर के मालिक्यूल्स हैं, फैट है, प्रोटीन्स हैं, मिनरल सॉल्ट्स हैं, वाइटामिन्स भी हैं मिल्क के अंदर. तो ये सारी चीज़ें मिल्क में आपस में फिज़िकली कंबाइन हुई हैं. तो मिल्क क्या है? एक होमोजीनस मिक्सचर है. अब मिल्क फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बीकर में हमारे पास मिल्क है. अब ना तो ऐसा होगा कि मिल्क में प्रोटीन यहाँ पे पड़ी हुई है, फैट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, या फिर जो शुगर के मालिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं. ऐसा नहीं होता. मिल्क के अंदर तमाम चीज़ें आपस में यकजान है. मीन्स कि आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हैं. तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हम अगर एयर की लेते हैं तो एयर में भी बहुत सारी गैसेस आपस में कम्प्लीटली डिज़ोल्व होती हैं फिजिकल मीन्स. जैसे कि एयर में नाइट्रोजन गैस डिज़ोल्व है, हाइड्रोजन गैस डिज़ोल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है. तो ये सारी गैसेस जो सारी गैसेस हैं ये एयर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं. तो उसको हम एयर को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. नेक्स्ट जो हमने कैटेगरी को स्टडी करना है वो है हेट्रोजीनियस. तो हेट्रोजीनियस ऐसा मिक्सचर है कि जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होती. जैसे कि सॉइल की एग्जांपल है या फिर वुड की एग्जांपल है. तो उनमें जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती. सॉइल में भी ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि सॉइल में कहीं जगह पे जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा हैं. मिनरल सॉल्ट्स जो कि सॉइल में पाए जाते हैं वो कहीं जगह पे किसी जगह पे ज़्यादा हो सकते हैं, किसी जगह पे कम हो सकते हैं. वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करता है. तो सॉइल हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है. वुड जो है वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है. तो ये हमारे पास हो गया मिक्सचर. नेक्स्ट हम जो कंपाउंड और मिक्सचर का कंपैरिजन है उसको स्टडी करते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर आपस में कैसे वेरी करते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं. तो नेक्स्ट हम कंपाउंड और मिक्सचर का जो कंपैरिजन है उसको उस पर एक रिव्यू लेते हैं. कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन वाइल मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड बाय फिज़िकल कॉम्बिनेशन. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के केमिकली कंबाइन करने से बनता है, जबकि जो मिक्सचर है वो फिज़िकल कॉम्बिनेशन से बनता है. और जब हमारे पास कंपाउंड बनता है तो जो भी हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा. मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे वाटर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं. वाटर बनता है हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन के कंबाइन करने से। तो जब हमारे पास वाटर बनेगा तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है जबकि ऑक्सीजन भी एक गैस है, जबकि जो वाटर हमारे पास बन रहा है वो लिक्विड फॉर्म में बनता है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ भी गायब, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ भी गायब, जबकि वाटर की अपनी न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कंपाउंड में जब हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी और वो एक न्यू सब्सटेंस होगा। लेकिन जब कोई भी मिक्सचर बनता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूंट की, जो उसके पेरेंट कंपाउंड्स हैं, जो पेरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। फॉर एग्जांपल कि एयर है हमारे पास, तो एयर में नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी एयर में गैसेस मिक्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ एयर में मौजूद हैं, क्योंकि मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूंट की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स के किसी भी कंपाउंड को सिंपल फिजिकल मीन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को किसी भी सिंपल फिजिकल मीन से हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन होती है, डिस्टिलेशन होती है, एवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, ये सारी जो टेक्निक्स हैं जो कि सेपरेटेड टेक्निक्स हैं और ये सिंपल फिज़िकल मीन से हम मिक्सचर को जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन को यूज़ कर लें या फिर इवेपोरेशन कर लें या क्रिस्टलाइजेशन है, तो ये सारे प्रोसेस क्या हैं, सेपरेटिंग टेक्निक्स हैं जिनसे हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड को फिज़िकल मीन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका एक फिक्स्ड केमिकल फार्मूला होता है। जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट एक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला क्या है, NaCl है। जबकि एयर एक मिक्सचर है तो उसका एयर का कोई फार्मूला नहीं है। मिल्क है, मिक्सचर है तो मिल्क का कोई स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला नहीं है। सॉइल है, एक मिक्सचर है तो सॉइल का कोई स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला नहीं है, जबकि हर एक कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपाउंड जो है वो हमेशा होमोजीनस कंपोजिशन में पाए जाते हैं, जबकि जो मिक्सचर है, मिक्सचर हमारे पास होमोजीनस कंपोजिशन में भी आता है और हेट्रोजीनस कंपोजिशन में भी आता है। जैसे कि आप वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो वाटर होमोजीनस है। सॉल्ट का अगर हम एग्जांपल लें तो सॉल्ट भी जो है होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस कंपोजिशन में आता है, जबकि जो मिक्सचर है जैसे सॉइल है तो वो हेट्रोजीनस है, वुड है तो वो हेट्रोजीनस है और एयर है तो वो होमोजीनस है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो कंपाउंड है उनके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि वो एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं। कंपाउंड्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं इसलिए उनके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि जो मिक्सचर है वो केमिकल सब्सटेंसेस नहीं है, वो फिज़िकल कॉम्बिनेशन होती है चीज़ों की, एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, तो इसलिए उनके फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं होते। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक एंड्स हियर। अल्लाह हाफिज़।